नमस्कार दोस्तों, मैं सुदीप कुमार श्रीवास्तव। आज से हम लोग बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी में एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक जो होंगे हम लोग उन्हीं को कवर करेंगे और पूरे सिलेबस में बायोलॉजी को हम लोगों ने 28 से 30 घंटे दिए हैं। इस 28 से 30 घंटे में हम सारे टॉपिक कवर करेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे, जो एग्ज़ाम्स में जहाँ से लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक एक करके हर टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूँगा। जैसा कि ऑफलाइन क्लास में होती है वैसे ही ऑनलाइन क्लास, यानी कि आपको जो ये चैनल के थ्रू आपसे जो भी वीडियो जाएंगे वो टॉपिक वाइज होंगे, जैसे आप एग्ज़ाम क्लासरूम में बैठ करके पढ़ते थे। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हमारा बायोलॉजी का पहला टॉपिक होगा ह्यूमन डिजीज़। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय पूरी दुनिया एक महामारी से ग्रसित है, सभी लोग त्राहि त्राहि कर रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि ये डिज़ीज़ वाला टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है एग्ज़ाम ओरिएंटेड, और हो सकता है कि कोरोना के अलावा भी कुछ क्वेश्चन डिजीज़ से एग्ज़ाम में पूछे जाएं जो वायरस से रिलेटेड होंगे। तो क्यों ना हम लोग पहला टॉपिक जो पढ़ें वो डिजीज़ से ही पढ़ें। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक ह्यूमन डिजीज़। ह्यूमन डिजीज़ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो डिजीज़ जो होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, डिस प्लस ईज। डिजीज दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, डिस और ईज। डिस का मतलब होता है अन और ईज का मतलब होता है कंफर्ट। यानी कि जब कोई व्यक्ति अनकंफर्ट फील करता है तो उसको कह देते हैं कि उस व्यक्ति को डिजीज है। लेकिन WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि वो व्यक्ति को हम रोगी कहेंगे जो फिजिकली, मेंटली और सोशली नॉट वेल बीइंग। यानी कि अकॉर्डिंग टू WHO एनी पर्सन या स्टेट ऑफ पर्सन फिजिकली, मेंटली एंड सोशली डू नॉट वेल बीइंग, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, डिजीज़ कह देंगे। और अगर हम हेल्थ की बात करें तो अगर कोई ऐसी अवस्था, ऐसी स्टेज जिसमें कोई भी व्यक्ति फिजिकली, मेंटली और सोशली वेल बीइंग है तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, हेल्दी कह देंगे, यानी कि हेल्थ कह देंगे। लेकिन जैसे जैसे कॉन्सेप्ट बढ़ता गया, डिजीज़ को हम लोग केवल अनकंफर्ट नहीं कह सकते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारी बॉडी सेल से बनी है, टिश्यू से बनी है, ऑर्गन से बनी है और ऑर्गन सिस्टम से बना हुआ है। तो अगर किसी ऑर्गन में या ऑर्गन सिस्टम में कोई भी टिश्यू में कोई भी पार्ट अगर सही से फंक्शन नहीं कर रहा है या फंक्शन नहीं कर रहा है तो हम कह देते हैं कि वो व्यक्ति डिजीज्ड है, यानी कि वो व्यक्ति रोगी है। तो ब्रॉड स्तर पे हम देखें, ब्रॉड कॉन्सेप्ट अगर हम लेंगे तो हम ये बताएंगे कि अगर किसी का ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो हम कह देंगे कि वो व्यक्ति क्या है, रोगी है, यानी कि डिजीज़ है। अब बात यहाँ पर आती है कि डिजीज़ होने के कॉज क्या हो सकते हैं। तो कॉज के बारे में बताया गया है कि एक होता है इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज क्षणिक या तात्कालिक कारण हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे जगह में रह रहा है, ऐसे एरिया में रह रहा है जहाँ पे उसने पानी पिया और उसमें क्या हो गया कि उसको डायरिया हो गया। तो पानी पीने से उसको डायरिया हो गया, तो यानी कि पानी में कुछ ना कुछ रहा होगा जिससे कि वो उसके बॉडी में गया होगा और उसके ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम को उसने क्या कर दिया, अनकम्फर्ट कर दिया, यानी कि उसका फंक्शन को रोक दिया या उसको फंक्शन को क्या कर दिया, खराब कर दिया। तो अब बात आती है कि इमीडिएट कॉज अगर पूछा जाए कि डिजीज़ का इमीडिएट कॉज क्या होता है, तो डिजीज़ का इमीडिएट कॉज हमेशा होता है पैथोजन, रोगाणु। रोगाणु जो होते हैं वो डिजीज़ के क्या होते हैं, इमीडिएट यानी कि तात्कालिक कारण होते हैं। पैथोजन रोगाणु होते हैं और ये बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं और फंगस भी हो सकते हैं। लेकिन उस पानी में ये वायरस कहाँ से आया, यानी कि पानी कैसा था, अनक्लीननेस था, पानी गंदा था, गंदा पानी पी लेने से क्या हो गया कि उसको डिजीज़ हो गया। अब बात आ गई कि
उस एरिया में मान लीजिए कि 100 घर हैं, 100 घर वालों ने सभी ने पानी पिया था, उसमें से 5 घर वाले ही क्या हैं कि जो रोग हुए, बाकी 95 क्या है रोगी नहीं हुए, यानी कि उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। तो पता चला कि ऐसा क्या है कि उनमें ये रोग हो गया। तो उसके लिए हम लोग सेकेंड लेवल ऑफ कॉज देखते हैं कि सेकेंड लेवल ऑफ कॉज क्या है। सेकेंड लेवल ऑफ कॉज क्या है डिजीज का? तो सेकेंड लेवल ऑफ कॉज हम ये पाते हैं कि इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण, इसका मेन कारण क्या है, या तो उस व्यक्ति का जिसमें रोग हुआ है, उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम वीक था, ये बताया गया। सेकेंड लेवल ऑफ कॉज उसका क्या है कि इम्यून सिस्टम वीक है। मतलब क्या हुआ यहाँ पर आप समझिएगा कि 100 लोगों ने पानी पिया, उसमें से 5 लोग रोगी हो गए, 95 लोग रोगी नहीं हुए। तो वो 5 लोग जो रोगी हुए और 95 जो रोगी नहीं हुए, उनमें अंतर क्या है? जिनमें रोग हो गया उनमें उनका इम्यून सिस्टम क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र क्या था, कमजोर पाया गया, और जिनमें रोग नहीं हुआ उनका प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो गया, मजबूत पाया गया। तो अगर किसी व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम कमजोर है, तो उसके अंदर अगर कोई पैथोजन बैक्टीरिया, वायरस या फंगी जाएगा तो वो डिजीज कॉज कर देगा। और अगर किसी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो पैथोजन जाने के बाद भी कोई बहुत बड़ा उस पर प्रभाव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आजकल आप देख रहे हैं कोरोना को लेकर के ये कहा जा रहा है कि सभी लोग अपनी इम्यून सिस्टम को मजबूत करें। इम्यून सिस्टम जितना मजबूत करेंगे, पैथोजन उस तरह से अपने को ग्रो नहीं कर पाएगा, और आपके बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो क्या कर देगा, उस पैथोजन को किल कर देगा। अब बात आती है यहाँ पर कि इम्यून सिस्टम इनका वीक क्यों है। तो इम्यून सिस्टम वीक होने के पीछे 2 कारण बताए गए हैं। अगर किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम वीक है तो उसके पीछे 2 कारण हैं। एक कारण हो सकता है कि उसका जो न्यूट्रिएंट्स है, उसका जो पोषक स्तर है, यानी कि जो बैलेंस डाइट है, संतुलित आहार है, वो प्रॉपरली उसको नहीं मिल रहा था। यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होने के पीछे का जो मेन कारण बताया गया, वो ये बताया गया कि उन व्यक्तियों में जो भोजन कर रहे थे उनमें पोषक तत्वों की कमी पाई गई। तो पोषक तत्वों की कमी अगर पाई जाएगी तो क्या हो जाएगा कि उनमें प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएगी, और प्रतिरक्षा तंत्र अगर कमजोर हो जाएगा तो पैथोजन अटैक कर देंगे और ये डिजीज कॉज कर देंगे। तो न्यूट्रिशन कम होगी, इसीलिए आजकल कहा जा रहा है कि हर व्यक्ति को हेल्दी डाइट करना चाहिए, हमेशा कोई ना कोई ऐसी चीज़, मेडिसिनल चीज़ लेनी चाहिए जो उसके अंदर के इम्यून सिस्टम को मजबूत रखें, यानी कि उसका न्यूट्रिएंट्स लेवल हमेशा हाई, प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, इस तरह की चीज़ें आप लोगों को ज़्यादा खानी चाहिए। उससे क्या होगा, आपका प्रोटीन आप ज़्यादा ले सकते हैं, तो उस तरह से क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा न्यूट्रिएंट्स लेने से। अब बात आती है कि दूसरा कारण क्या है। यहाँ पर तो दूसरा कारण बताया गया कि दूसरा कारण हो सकता है कि जेनेटिक हो, जेनेटिक कारण, आनुवांशिक कारण है। प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होने का जो दूसरा कारण बताया गया वो बताया गया आनुवांशिक है। आनुवांशिक का मतलब ये हो जाता है कि अगर माता पिता का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर था तो बच्चों का भी प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, और आने वाली पीढ़ियों में भी प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो ये भी कारण हो सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति का न्यूट्रिएंट्स की वजह से अगर उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके पीछे क्या रहा होगा, इसके पीछे रहा होगा कि वो व्यक्ति या वो परिवार क्या हो, इकोनॉमिकली वीक रहा होगा, गरीब रहा होगा। तो न्यूट्रिएंट्स की कमी होने से क्या हो जाएगा कि अगर वो गरीब है तो उसमें ये व्यवस्थाएं आ जाएंगी। दूसरी चीज़, अगर जेनेटिक है तो ये इनहेरिटेंस की वजह से हो जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, जेनेटिक इनहेरिटेंस हो जाएगा, और पुबर्टी की वजह से क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। अब बात आती है कि सेकेंड लेवल के बाद अगर हम बात करें, सेकेंड लेवल की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड लेवल के बाद
थर्ड लेवल की हम बात करें अगर यहाँ पर, तो थर्ड लेवल में आपका यहाँ पर क्या हो जाता है कि क्यों ऐसा हुआ, गंदा पानी क्यों आया, गंदा पानी क्यों आया। तो थर्ड लेवल ऑफ कॉज, थर्ड लेवल ऑफ कॉज। तो थर्ड लेवल ऑफ कॉज में गंदा पानी क्यों आया, तो गंदा पानी आने के पीछे का जो कारण है वो है आपका गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज, एमसीडीज जो है, तो एमसीडी हो गया, गवर्नमेंट फैसिलिटीज हो गई, गवर्नमेंट पॉलिसी अगर सही से काम नहीं करेंगी तो म्यूनिसिपैलिटी अगर सही से काम नहीं करेगी, अगर चीज़ों को हाइजीनिक नहीं रखेगी, साफ पानी नहीं भेजेगी, तो उससे क्या हो जाएगा कि लोगों में थर्ड लेवल कॉज हो जाएगा और इस तरह से क्या हो जाएगा कि डिजीज उत्पन्न हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पर कि इमीडिएट कॉज, सेकेंड लेवल कॉज और थर्ड लेवल ऑफ कॉज, ये तीन कॉज ऐसे होते हैं जिनसे कि रोग होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि जो ये रोग होते हैं वो कितने टाइप से होते हैं और उनके पीछे क्या स्थिति होती है। थैंक यू।